वो पूरी कसती हो जा रही, क्योंकि तेल के दाम जो है, जो 60 रुपया था, 70 रुपया था डॉलर, वो आज 120 रुपया हो गया, डबल हो गया। मतलब जो तेल हम लोग लाख रुपए में खरीदते थे, आज उसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना हो रहा है। और सरकार के पास पैसा ना होने की वजह से बैंकों से वो कर्जा ले रहा है। सरकार की तिजोरी खाली है, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, और बैंकों से कर्जा लेने की वजह से आम जनता के पास पैसा नहीं है। 1 महीना रुकिए, आपको 10,000 भी नहीं मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति बैंकों की हो जा रही है। और ये क्यों? तो मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए स्टील फाइल का सिर्फ एक ही पन्ना खुला है, और वो पन्ना क्या है कि मोदी ने देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनके सामने सिर्फ घोषणा किया। और इसलिए मुद्रा मोदी जो है वो आप मुजरा मोदी बन चुके हैं। उस फाइल में और भी है, जब तक वो खुलती नहीं तब तक मैं कह नहीं सकता। लेकिन दुनिया के देश जो है, उनके पास मोदी का पूरा चिटोरा है, और मोदी का चिटोरा होने की वजह से, मोदी का चिटोरा होने की वजह से वो मोदी को धमका रहे हैं, साइन कर रहा है या खोल दूं। तू मान रहा है या खोल दूं। और ये चुपचाप साइन करते जा। मोहन भागवत जी, हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे, तमाम राजनीतिक दल के नेता जो बैठे यहां पर, वो आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, क्या यह मोदी की राष्ट्रभक्ति है कि देश का इंटरेस्ट बेचना है, देश को पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से गुलाम करना है, यही आपकी राष्ट्रभक्ति है? आज नागपुर में होते हुए भी सुबह सुबह आप दिल्ली चले गए। मैंने दिल्ली वालों से पूछा, मोहन भागवत जी का कोई कार्यक्रम है? तो बोले कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और कोई कार्यक्रम नहीं है तो फिर आप भागते। मोहन भागवत जी से कहता हूं, ये बंदर आपके हाथ से छूट गया, ये आपको भीख नहीं डाल रहा है, आप अभी जमूरे नहीं रहे, आपको दोबारा जमूरा बनना है तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। मोदी को 2 दिन में कैद करके ला जाएंगे, उसमें कोई चिंता मत करो। मैंने सिर्फ बंबई से कहा कि इसके 2 रील छूटेंगे, तो पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे पीछे लग गए कि कहां है वो रील। तो मैंने कहा वो रील जो है वो ट्रंप के पास है, और अप्रैल महीने में वो खोलने वाले हैं, क्योंकि तब तक उसका जो आपसे करवाना है वो पूरा हुआ होगा। इसलिए मोहन भागवत से हम कह रहे हैं, अगर मोदी आपके कब्जे में नहीं आ रहा है तो खुले दिल से खुलेआम कहिए कि अब ये बेलगाम घोड़ा बन गया है, लोग उसको लगाम लगाने के
उम्मीद में बैठे हुए हैं, आप उसकी चिंता ना करें। अगर आप उसको लगाम नहीं लगा सकते हो तो मान लीजिए कि आपका संगठन जो है तहस नहस हो गया। जिस दिन वो फाइल खुली, जिस दिन छोटे छोटे बच्चों की और बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ स्थित फाइल में लिखा हुआ है वो अगर खुल गया तो मोहन भागवत आप कहां करें? आपका संगठन कहां रहा? ये बात सही है कि सतपाल जी ने जैसे कहा कि हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, हम लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों धारा मिलने वाली नहीं है। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय, आपके इस देश के नागरिक है, हम भी इस देश के नागरिक है। गुलाम अगर होंगे तो आप भी होंगे और हम भी। विचारधारों की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन देश को आजाद रखना ये दोनों की जिम्मेदारी है। समय मान के ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर अपनी आजादी अगर आप लोग बरकरार नहीं रख सके तो आगे वाली जनरेशन को हम क्या जवाब, आने वाली पीढ़ी को हम जवाब क्या देंगे? वही कैसे रहेंगे कि आपके फायदे के लिए आप इतने मशगूल हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि इस देश को कब गुलाम गए। मोहन भागवत पे आपसे आगाह करता हूं, अगर ये आंदोलन देश भर हो गया तो मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक, क्योंकि इश्यू उनको डाइवर्ट करना है। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम उस स्टीम फाइल में नहीं, ऐसा नहीं है। और इसलिए ईरान पर उन्होंने हमला, जो बातचीत कर रहा था, ओमान देश जो बातचीत कर रहा था, ओमान कह रहा था अरे भैया ये खुद कह रहा है कि मैं मानने के लिए तैयार हूं। ओमान का राजा ये कह रहा था कि ये संदेश जाने के पहले वॉर शुरू हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस ईरान ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के खिलाफ भूमिका ली और कहा कि कश्मीर ये भारत का अंग है और उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, आज यहां गैस की कमी आ हुई, 2 जहाज ईरान ने भेज दिए होर्मुज से, और हमारा पंतप्रधान कह रहा है कि हम 2 जहाज ले आए। अरे भैया 2 नहीं 17 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उस 17 जहाजों में करीब 40,000 भारतीय नागरिक उसमें फंसे हुए हैं। अगर इतनी ताकत है तेरे गांड में तो 17 के 17 जहाज वहां पर फंसी हुई है। भारत की 17 जहाजें वहां पर फंसी हुई है। अगर ताकत है तो उसमें आ गई, बाकी के 15 जो है वो तो ले आके बता। ये जो फेंकू चंद का माहौल बना रहे हो, शायद सनातनवादियों को आप लोग खुश करो, लेकिन दुनिया में आपकी हंसी हो, दुनिया में जो है आपकी हंसी हो रही है। कनाडा जैसा छोटा देश
कनाडा जैसा छोटा देश, अपनी आधी भी लोक संख्या नहीं है, वो ट्रंप के धमकियों से नहीं डर रहा है। हालांकि उसको चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि भैया तेरी फैक्ट्री उठा के ले जा, अपने घर ले जा, तेरे बैंकों की सिस्टम जो है उसको बंद करवा दी। जब कनाडा जैसा देश कर सकता है तो मोदी जी आप किस बात से डर रहे हो? आप किस बात से डर रहे हो? मोहन भागवत कम से कम इतना तो हिम्मत रखिए कि लोग मोदी से पूछने के लिए कि भैया तुम ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हो, ये सवाल अगर आपने पूछा हो तो बताइए कब आपने मोदी जी से ये पूछा कि आप कब डर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पे वही दोबारा बातें मोहन भागवत चल रही कि अंग्रेज से आप लड़े नहीं, अंग्रेज यहां रहे, ऐसा आपका रवैया रहा। आज देश दोबारा गुलाम हो रहा है, आज देश दोबारा गुलाम हो रहा है। आपने कभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, मुझे मोदी में उनसे कहता हूं, उनसे कभी पूछा कि भी आप ट्रंप से क्यों डरते हो? कम से कम इतनी तो हिम्मत रखिए कि आपने जिसको प्रधानमंत्री बनाया है उसको इतनी पूछने की हिम्मत तो मोहन भागवत रखिए कि भैया तुम इससे क्यों डरते हो? अगर पूछने की हिम्मत नहीं है तो आप पब्लिक में बता दीजिए कि मुझमें कोई हिम्मत नहीं है, मैं पूछूंगा नहीं, फिर हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसको देख लेते। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए कि आपने इसको प्रधानमंत्री बनाया, और ये मोदी खुद कहता है कि मैं आरएसएस का सच्चा सिपाही हूं। और आज इस सिपाही की हरकतें देखी जाए तो उससे दुनिया में भारत का नाम कटवा है, ऐसी एक परिस्थिति है। भारत का नाक इन्होंने कटवाया है। और आप भी अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है तो लोगों से कहिए और पूछे कि क्या है। ट्रंप कह रहा है कि 5 राफेल गिरा है। ये बात सही है कि 5 राफेल गिर गए। मोदी जी इसका जवाब दीजिए, मोहन भागवत इसका जवाब दीजिए, ये 5 में से कितने भारत की सीमा के अंदर गिरे और कितने पाकिस्तान के अंदर गिरे? अगर पाकिस्तान के अंदर अगर गिरा है तो वो पायलट कहां है? जो पाकिस्तान के अंदर गिरा हुआ है वो पायलट भारत